तो हमारे हाथ में नोटिस आ चुके हैं और ये नोटिस आप लोगों ने हो सकता है कुछ मतदाताओं के पास पहुंचा दिया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो मतदाताओं के लिए खास होने वाली, जिनके पास नोटिस आया है या आने वाला है उनके लिए वीडियो खास होने वाली है कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो फॉर्म आपका नोटिस आया है, इस नोटिस में क्या है, ऊपर नोटिस संख्या डली हुई है, ऊपर उसका निर्वाचक का नाम वगैरह, उसका एपिक नंबर, एड्रेस, भाग संख्या, सब चीज लिखी हुई है। इसमें नीचे इसमें देखेंगे, आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, इसमें डेट और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो मतदाता को ध्यान देना है कि भाई इस डेट इस टाइम पे हमें पहुंचना है सुनवाई के लिए। ठीक है, ठीक है, बाकी अगर कोई समस्या है तो आप बीएलओ का नंबर यहाँ पर दिया रहता है, नाम दिया है, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पेज की, तो अगले पेज में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इस पेज में हम बात कर लेते हैं। इस पेज पे क्या है, पूरी जानकारी दी हुई है कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर दिया है बिल्कुल शुद्ध भाषा में, अगर हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नीचे पावती। अब ये मेन चीज है, पावती जो है ना, ये थोड़ा बीएलओ को इस पर चीज ध्यान रखना कि उसमें क्या है, बीएलओ गलती ना करे इस पावती में। इसमें क्या करना है, मतदाता का नाम लिखना है, ऐसे में तो इसमें मतदाता का नाम, पुत्र पुत्री यानी कि किसका पुत्र पुत्री, इस पिता का नाम आ जाएगा। ठीक है, मेरा मतदान केंद्र संख्या, इसमें अपनी केंद्र संख्या आ जाएगी मतदान की। इसके बाद फिर यहाँ पर दिनांक को नोटिस की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ, यानी यहाँ पर आप लिख देना जिस डेट को उसको दे रहे हो। ठीक है, इस रिसिप्ट को लेके, और यहाँ पर नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर, इसमें हमें क्या करना है, जिस मतदाता के रिश्तेदार को या उसको जिसको दे रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिखना है, उसके साइन करवाने, उसका संबंध भी लिखना है साथ में। ठीक है, ऐसे मान लो ससुर ससुर लिख दो। तो कुछ लोगों के इसमें बाहर डाउट थे कि भाई अगर पिता नहीं है तो ससुर में क्या करें, भाभी के लिए क्या सिलेक्ट करें। ससुर के लिए आप पिता को सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर क्या करना, रिसिप्ट में लिख देना कोष्टक में ससुर, मतलब संबंध आपको दर्शाना है। ठीक है, भाभी है तो भाभी लिख दो, सिस्टर दिखा दो, भाई भाभी क्या सिस्टर समान होती है ना, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। और यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर ले लो और उसका फोटो लेके उसको अपलोड भी कर दो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब कुछ एक डाउट और भी था कि अगर मकान मालिक ना हो यानी कि बाहर हो तो फिर हमें क्या करना है, इस स्थिति में क्या कर सकते हैं। स्थिति में सिंपल सी बात है भाई, अगर कांटेक्ट हो सके कांटेक्ट करिए, बोलिए भाई आपका नोटिस आया है लीजिए, अगर नहीं लेता है नहीं आता है तो छोड़ दो भाई, क्या करें, अपने पास रखो, बोल दो भाई है ही बंदा absent है कि नहीं। ठीक है, ऊपर वालों संपर्क कर लो भाई अपने आगे वाले के, भाई क्या क्या है, क्या करना है, मकान पे चिपकाना है नहीं चिपकाना। ठीक है, अगर बोलते हैं तो भाई चिपका दो, फोटो खींच लो, और क्या कर सकते हैं, है ही नहीं तो कोई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बता दिया रिसिप्ट का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, रिसिप्ट पे साइन वगैरह इसमें संबंध जरूर लिख लेना, उसका फोटो ले लेना, क्योंकि कल वो कह देगा भाई हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, इसके अलावा एक डाउट और है सब लोगों का कि अगर 2003 की जानकारी दे दें तो। अब भाई देखो 2003 की जो जानकारी है उस टाइम तो उन्हें दी नहीं, उस टाइम देते तो भाई दिक्कत नहीं थी। अब वो जानकारी दे भी दे भाई तो हमारे पास तो ऑप्शन है नहीं ना उसको एडिट करने का, हम कैसे कर दें भाई, है ना। तो ये जब सुनवाई होगी ना, वहां पर जब इनकी हेयरिंग डेट है ना, उसमें सुनवाई होगी ना, तो इनको ये जानकारी वहीं लेके जानी पड़ेगी अब। ठीक है, यही जानकारी वहीं लेके जानी पड़ेगी। अब जानकारी देने से कोई काम नहीं, हाँ हेल्प है, जानकारी से काम चल जाएगा, फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, बट आपको नोटिस सुनवाई के लिए तो जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, जानकारी के साथ जाना पड़ेगा, बस इतना फर्क है, फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना, आपका काम इससे चल जाएगा जानकारी से। ठीक है, एक ये है, और बीएलओ को भी इस टाइम पे वहां पर पहुंचना है उसके साथ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि डॉक्यूमेंट में क्या है, डॉक्यूमेंट तो आपको बता ही दिए थे हमने। ठीक है, एक चीज और जो गलती नहीं करें वो इसका चीज ध्यान रखना कि क्या है कि डेट और टाइम, डेट और टाइम का विशेष ध्यान रखें। मतदाता अगर ये भूल जाते हैं तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, जब बीएलओ आपके पास आते हैं नोटिस देने के लिए, आप उनसे भी एक बार बोल दो कि भैया हमारा नंबर ले लो, नंबर लिख लो, और क्या करना, हम वैसे तो याद रहेगा पर हम भूल जाते हैं तो हमें एक बार इस तारीख को कॉल कर देना, क्योंकि बीएलओ तो उसी काम कर रहे हैं, चौसठ के दिमाग तो वही है, वो तो नहीं भूल सकते इस चीज को, आप भूल सकते हो, क्योंकि आपको मतलब आपका नोटिस है, आपकी जो सुनवाई वो 1 महीने बाद है या 20 दिन बाद है, क्योंकि ऐसा तो है, मतलब नोटिस हमारे अपने हाथ में आ जाए, हमें नोटिस लगाना, लेकिन मतदाता को हो सकता है सुनवाई 20 दिन बाद हो, 25 दिन बाद हो, है ना, इस तारीख को जाना है, फरवरी में जाना है, किसी को लास्ट 30 दिसंबर जनवरी को जाना है, तो काफी टाइम में भूल सकता है भाई, रख के भूल गया कहाँ डाला है पता नहीं, पता चला चूहे खा गई इसको नोटिस को, है ना। तो ऐसा नहीं है, इसलिए क्या करना है, एक बीएलओ अपना उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले लें और उनसे बोल दें भैया ठीक है कि हम याद दिला देंगे, फिर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों तरफ से मतलब थोड़ा सुविधा रहे, दोनों ये वाला काम कर लो ताकि उसको भी नुकसान ना हो, अपना भी नुकसान ना हो। ठीक है, ये सब चीजें। अब एक डाउट और था कि भाई मतदाता अगर नहीं पहुंचता है तो क्या हम कागज लेके बोल भाई मतदाता कागज ले लिए हमने, ऐसा तो भाई नहीं, मतदाता को जाना पड़ेगा, बोलो नहीं भाई तुम्हें जाना पड़ेगा सुनवाई के लिए। ठीक है, तुम्हें जाना पड़ेगा, तो मतदाता को जाना पड़ेगा। तो ये नहीं जाता है तो फिर क्या, नहीं जाता नहीं जाता हम क्या करना, बोलते नहीं आया नहीं आया, हमारा नोटिस लगा दिया, हमारे पास तो प्रूफ है, फोटो ले लिया हमने, साइन करवा लिया, बस खत्म, अपलोड कर दिया ब्यूरो में, क्या दिक्कत है भाई, अपन तो चीज फ्री है, वो उसकी इच्छा जा रहा तो उसका वोट जोड़ेगा टेक क्या करना है वो ज्यादा ऊपर वाले जाना, हमारा इसमें क्या रोल है। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये सब डाउट थे। ठीक है, हाँ कुछ चीजें ऐसी प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं कि वो आपसे बोलते हैं भाई अरे भैया हमने तो फॉर्म भरा दो, ऐसे कैसे होगा, माना हमें भाई कैसे मांगो, वो लड़ भी सकते हैं आपसे,
कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मेंटेन करना, प्यार से बात करना, भाई ऐसा नहीं है यहाँ कहीं आपने नहीं दी, पर कोई बात नहीं, दे दी है अच्छी है, आपने दी है तो आपको पता हुआ, अब पता है तो क्या दिक्कत, निकालो 10 मिनट, चलो भाई क्या दिक्कत है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे प्यार से काम बन सकता है भाई, ठीक है। बाकी कुछ एक प्रॉब्लम और जा सकती है, वो ये है कि भाई आपने मान लो आपके नो मैपिंग वाले मान लो 50 थे, 50 ऐसे मतदाता हैं जो नो मैपिंग वाले थे, पर आपके मान लो आपके पास नोटिस में 60 दिखा रहे हैं, 60 आ गए, तो हो सकता है जो 10 आपके आए हैं वो अदर भाग से, अदर पार्ट से आपके आ चुके हैं भाई, ठीक है। अदर वाले भाग से यानी पार्ट से किसी दूसरी बीएलओ से आ सकते हैं। आपका सर इनसे तो हम मिले ही नहीं, इनका घर हमने देखना है, अब इनको कैसे कॉन्टेक्ट करें। तो इनका कॉन्टेक्ट दो तरीके हैं, एक तो क्या है आप उस एड्रेस पे जाके पता कर सकते हैं भाई ये कौन है, दूसरा है कि इस क्या बोलते डिटेल्स में, तो वहां पर इनका एक फॉर्म अपलोड होगा, ठीक है। अगर वो जानकारी है तो फॉर्म अपलोड हो तो फिर वहां पर पीएलओ का नंबर मिल सकता है, ठीक है। ये पता कर लेना, पता चल जाएगा इस एरिया में से आसपास में से ट्रांसफर हुए होंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम थोड़ा जा सकती है, इसको मैनेज करना भाई, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जितना हो सकता है हम संभव प्रयास करते हैं, बाकी आप अपनी ऊपर वाली टीम से संपर्क कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में, लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।